एक इंट्रोवर्टेड गेमर जिसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, अपना सारा दिन वीडियो गेम्स खेलते हुए बिताता है। एक दिन उसे खुद को उस वीडियो गेम की दुनिया में पाता है जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करता था। इस गेम की दुनिया में हर चीज पर लड़कियों का दबदबा होता है और मर्दों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये गेमर बिना ब्रेक लिए लगातार गेम खेलता रहता है और कुछ दिनों में पूरा गेम खत्म कर देता है। आखिर में वो कहता है कि उसे इस दुनिया से नफरत है। इतने लंबे समय तक गेम खेलने के बाद उसे भूख लगती है और वो कन्वीनियंस स्टोर जाता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। वो फिर से जंग लेकर उसी ओटामे गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करता था। उसका नया नाम है लियोन फूबाट। 10 साल बीत जाते हैं और उसे बाट परिवार के बारे में याद नहीं आता, जो गेम में एक साइड कैरेक्टर थे। उसने गेम की जानकारी का इस्तेमाल कर अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश की, ट्रेनिंग की, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई और उसने खुद को एक मामूली इंसान के रूप में खुश रहने का फैसला किया। एक दिन एक औरत जिसका नाम जोला है, जो लियोन के पिता से सिर्फ परिवार की भलाई के लिए शादी की थी, उसे बताती है कि वो उसकी शादी एक 50 साल की कोर्ट नोबल महिला से कराने जा रही है। दिक्कत यह है कि इस औरत की पहले से 7 बार शादी हो चुकी है और उसके सारे पति युद्ध में मारे जा चुके हैं। लियोन को लगता है कि वो सिर्फ उसकी पेंशन के लिए शादी करना चाहती है। लियोन कहता है कि वो एकेडमी जाना चाहता है जहां लोग अपने शादी के पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन जोला मना कर देती है क्योंकि एकेडमी की फीस काफी ज्यादा है। जोला उसे सोल्जर बनने की धमकी देती है अगर उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि इस दुनिया में 20 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों से कोई शादी नहीं करता। लियोन को एहसास होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसे वो प्राचीन स्पेसशिप याद आता है जो उसने गेम खेलते समय खोजा था और वो फैसला करता है कि उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि वो काफी कीमती होगा और उससे उसे एकेडमी में दाखिला लेने में मदद मिलेगी। इसके बाद वो अपने पिता के फ्लाइंग शिप को उधार लेता है, लेकिन एक तूफान में फंसकर वो शिप पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लियोन जमीन पर जागता है और एक सीक्रेट हाईटेक लैब में प्रवेश करता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने गेम में देखा था। वहां उसे एक कंकाल मिलता है और वो उससे एक कार्ड लेकर उस स्पेसशिप में प्रवेश करता है जिसे वो ढूंढ रहा था। वहां उसकी मुठभेड़ एक विशाल रोबोट से होती है जो उस पर मैजिक बुलेट से हमला करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर लियोन मैजिक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी बेअसर रहता है और रोबोट मैजिक अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए अपना शील्ड एक्टिवेट कर देता है। लियोन एक और ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन रोबोट कहता है कि इस बार का अटैक भी बेकार होगा। लेकिन लियोन ने इस बार एक रेगुलर ग्रेनेड फेंका था जो रोबोट की शील्ड को पार कर जाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इससे भी रोबोट को कोई नुकसान नहीं होता। रोबोट लियोन को पकड़ लेता है और उससे नए कैलेंडर के हिसाब से साल पूछता है। लियोन कहता है कि उसे नए कैलेंडर के बारे में कुछ नहीं पता। रोबोट को एहसास होता है कि नए इंसानों ने पुराने इंसानों को मैजिक का इस्तेमाल कर हरा दिया था। अब उसकी मिशन है नए इंसानों को हराना और वो सबसे पहले लियोन को खत्म करने की कोशिश करता है। रोबोट उसे इतना जोर से दबाता है कि लियोन खून से लथपथ हो जाता है। आखिरकार लियोन अपनी तलवार रोबोट की आंख में फेंकता है जिससे उसे खत्म कर देता है। इसके बाद लियोन कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों को स्कैन करता है। कंप्यूटर उसे नए मास्टर के रूप में पहचानता है और ये देखकर हैरान होता है कि लियोन में नए और पुराने इंसानों दोनों की खूबियां हैं। लियोन उस एडवांस कंप्यूटर का नाम लेक्शन रखता है क्योंकि गेम में उसका यही नाम था। लियोन अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो जाता है। अब 3 महीने बीत चुके हैं जब से लियोन घर से निकला था। घर पर जोला कहती है कि लियोन बेवकूफ है क्योंकि उसने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भाग गया। अब वो शायद मर चुका है क्योंकि 3 महीने से उसकी कोई खबर नहीं आई है। उसी वक्त लियोन अपने शिप के साथ बड़ी मात्रा में खजाना लेकर घर पहुंचता है और फिर एकेडमी में दाखिला लेता है। लियोन अब एक आइलैंड पर रह रहा है जो उसने घर लौटते वक्त खोजा था। अब वो एक स्वतंत्र नाइट है और उसे बैरन का रैंक मिला है। उसका असिस्टेंट रोबोट कहता है कि वो भविष्य में इस आइलैंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर पैसे कमा सकता है और हॉट स्प्रिंग बनाने का सुझाव देता है, जिसे लियोन मान लेता है। रोबोट बताता है कि उसने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और कुछ महीनों में सब तैयार हो जाएगा।
लियोन को एकेडमी से बैरन का रैंक मिलता है, जिससे वो खुश नहीं है, क्योंकि अब उसे जोला जैसी किसी हाई रैंकिंग पत्नी की तलाश करनी पड़ेगी। जब वो एकेडमी में जाता है तो वहां उसे प्रिंसेस ग्रुप दिखता है, जो गेम के मेन लव इंटरेस्ट थे। वो एंजेलिका को देखता है, जो गेम में प्रोटैगनिस्ट की राइवल थी। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद लियोन एक लड़की को देखता है, जो प्रिंस को थप्पड़ मारती है, बिल्कुल गेम की तरह, लेकिन वो गेम की प्रोटैगनिस्ट नहीं थी। रेमंड अपने दोस्तों लियोन और डैनियल के साथ एक टी पार्टी रखता है और उम्मीद करता है कि कुछ लड़कियां उनकी पार्टी में आएंगी। लियोन देखता है कि सारी लड़कियां प्रिंस से चिपकी हुई हैं, क्योंकि वो भी एक टी पार्टी कर रहा था। प्रिंस उस लड़की के लिए खड़ा होता है जिसने उसे थप्पड़ मारा था, जिसका नाम है मैरी, और उसकी मंगेतर एंजेलिका से उसकी लड़ाई हो जाती है। ये देखकर लियोन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को तो प्रिंस द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था। इसके बाद कुछ लड़कियां ओलिविया नाम की लड़की को बुली करती हैं, क्योंकि उसे किसी भी टी पार्टी में बुलाया नहीं गया था। लियोन को याद आता है कि ओलिविया इस गेम की प्रोटैगनिस्ट है और वो उसे अपनी टी पार्टी में बुलाता है। ओलिविया उसकी चाय और कुकीज की तारीफ करती है और कहती है कि वो मैजिक सीखना चाहती है, लेकिन उसे एकेडमिक रूल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लियोन कहता है कि वो किसी को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो ओलिविया को अपनी बहन के पास ले जाता है, जो उसे सलाह देती है कि वो क्लास की पॉपुलर लड़की एंजेलिका से खुद का इंट्रोडक्शन कराए। लियोन की बहन उसे महंगे स्नैक्स खरीदने की भी सलाह देती है, लेकिन ओलिविया गरीब है, इसलिए लियोन उसे पैसे देने का ऑफर करता है। ओलिविया एंजेलिका से जाकर खुद का इंट्रोडक्शन कराती है, जिससे एंजेलिका उसके साहस से काफी प्रभावित होती है। ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो एकेडमी में रह सकती है, तो एंजेलिका कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी और उसे किसी के प्रति बुरा महसूस करना पसंद नहीं है। जब एंजेलिका पूछती है कि किसने ओलिविया को खुद का परिचय देने का सुझाव दिया, तो ओलिविया कहती है कि ये लियोन की सलाह थी, जिससे एंजेलिका और भी प्रभावित होती है। इसके बाद हम लियोन को एक्सप्लोरेशन क्लास में देखते हैं, जहां वो चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसके दोस्त डैनियल और रेमंड क्लास को स्किप कर देते हैं। उनके टीचर उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो डंजन में जाकर क्रिस्टल कलेक्ट करें और मॉन्स्टर से बचे। लियोन ओलिविया के साथ जाता है और देखता है कि एंजेलिका और मैरी के बीच लड़ाई चल रही है। प्रिंस आता है और मैरी की मदद करता है और अपनी मंगेतर को छोड़कर उसके साथ चला जाता है। लियोन और ओलिविया का सामना मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से होता है और लियोन उनसे लड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या कम नहीं होती। उसी समय प्रिंस का स्क्वाड आता है और उसकी मदद करके मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। लड़ाई के दौरान प्रिंस घायल हो जाता है और उसकी मंगेतर एंजेलिका उसे ठीक करने आती है, लेकिन प्रिंस उसे धक्का देकर मैरी को अपनी चोट ठीक करने देता है। वो मैरी का हाथ पकड़कर चला जाता है, एंजेलिका को वही छोड़कर। लियोन इस बात से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गेम में तो प्रिंस को प्रोटैगनिस्ट के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अगले दिन मैरी का पर्स जलाया हुआ मिलता है और प्रिंस ये मान लेता है कि उसकी मंगेतर एंजेलिका ने जलन के चलते ये किया होगा। वो एंजेलिका को चेतावनी देता है कि वो उसके और मैरी के बीच में दखलंदाजी न करे, भले ही वो एंजेलिका से सगाईशुदा हो। इसके बाद हम लियोन को लाइब्रेरी में ओलिविया के साथ देखते हैं, जहां वो पूछता है कि मैरी कैसी लड़की है, लेकिन ओलिविया गलतफहमी में पड़ जाती है और पूछती है कि क्या लियोन को मैरी जैसी लड़कियां पसंद है, जिसे लियोन साफ मना कर देता है। तभी उन्हें लाइब्रेरी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो चेक करने जाते हैं तो मैरी को प्रिंस के एक दोस्त के साथ किस करते हुए देखते हैं। लाइब्रेरी से निकलने के बाद मैरी की मुलाकात प्रिंस और उसके दोस्त से होती है, जो उसे एक नौकर खरीद कर देने का ऑफर करता है, क्योंकि वो खुद एक नौकर अफोर्ड नहीं कर सकती। मैरी कहती है कि उसे इस गेम में मजा आ रहा है और वो इस गेम को पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली है। वो ये भी बताती है कि वो भी दूसरी दुनिया से आई है। उधर एंजेलिका बहुत दुखी है, क्योंकि वो प्रिंस से गहराई से प्यार करती थी और अब प्रिंस किसी और लड़की के लिए गिर रहा है। अगले दिन लियोन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, लेकिन सभी लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर एंजेलिका फिर से प्रिंस के साथ बहस में पड़ जाती है, ये कहते हुए कि उसने मैरी को किसी और लड़के का हाथ पकड़े देखा था, लेकिन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में
एंजेलिका अपने दस्ताने मैरी की तरफ फेंकती है और उसे ड्यूल के लिए चुनौती देती है। प्रिंस उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए कहता है और उसे चैंपियन बनने का ऑफर देता है, लेकिन उसके सभी दोस्त कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और वो खुद मैरी के लिए लड़ने का ऑफर देते हैं। दूसरी ओर एंजेलिका के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन लियोन आगे बढ़ता है। उसे याद आता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट ये मैच जीतता है तो एंजेलिका को एक बैक कंट्री लॉर्ड से शादी करनी पड़ेगी, जिसका भयानक व्यक्तित्व है और उसे अपनी जिंदगी दुख में बितानी पड़ेगी। तय होता है कि अगर लियोन जीतता है तो प्रिंस मैरी से दूर रहेगा और अगर वे हारते हैं तो एंजेलिका फिर कभी प्रिंस के मामलों में दखल नहीं देगी। लियोन ने एक आर्मर ड्यूल की मांग की, जिसमें 5 लोगों की टीम से मुकाबला होगा, लेकिन लियोन कहता है कि वो अकेला ही काफी है। इसके बाद लियोन अपने कमरे में लौटता है और देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे को वेंडलाइज कर दिया था, लेकिन उसका छोटा रोबोट इसका रिकॉर्ड बना लेता है और लियोन को पता चलता है कि उन्होंने डैनियल और रेमंड को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। एंजेलिका लियोन से कहती है कि वो ड्यूल से पीछे हट जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लियोन को कोई तकलीफ हो, लेकिन लियोन उसे भरोसा दिलाता है कि वो जीत सकता है। वो ये भी कहता है कि वो ये लड़ाई एंजेलिका के पिता से कोई एहसान मांगने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे उन लड़कों से नफरत है। एरिना में सभी 5 लड़कों के पास बड़े बड़े आर्मर रोबोट्स होते हैं और वो उनके पीछे खड़े होते हैं। लियोन भी अपने आर्मर रोबोट के साथ एरिना में आता है, लेकिन सब लोग उस पर हंसते हैं। ओलिविया को समझ नहीं आता कि सब हंस क्यों रहे हैं और एंजेलिका उसे बताती है कि लियोन का आर्मर शायद एक लॉस्ट आइटम है, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्मर बहुत मजबूत है। लियोन का आर्मर बल्कि होता है, जबकि उसके विरोधियों का आर्मर हल्का और तेज होता है। लियोन अपने आर्मर रोबोट में बैठता है और लक्सन से अपने बैकपैक से ब्लेड नंबर 1 देने को कहता है, लेकिन उसे एक फावड़ा मिलता है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने इसे लिया था तब वो गड्ढा खोदने गया था और बाद में इसे बदलना भूल गया था। अब वो फैसला करता है कि फावड़े को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा और लड़ाई शुरू होती है। उसका पहला विरोधी उस पर कूदता है, लेकिन लियोन उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उसका अगला विरोधी ग्रेग आता है और कहता है कि लियोन ने पहला राउंड सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसका आर्मर मजबूत था। लड़ाई शुरू होती है। ग्रेग लियोन पर हमला करता है, लेकिन लियोन अपनी रक्षा करता है और ग्रेग का हथियार तोड़ देता है। लियोन ग्रेग को नीचे गिरा देता है और उसके आर्मर रोबोट को तोड़ने लगता है। ग्रेग अपने रोबोट से बाहर आ जाता है और कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। लियोन का अगला मुकाबला क्रिस से होता है। जैसे ही गेम शुरू होता है, क्रिस हमला करता है और लियोन पीछे हटते हुए अपने ड्रोन से उस पर हमला करता है। क्रिस हवा में छलांग लगाता है और अपनी तलवार से लियोन पर वार करता है, लेकिन लियोन उसकी तलवार तोड़ देता है और उसे हरा देता है। क्रिस हारने के बाद बेहद निराश हो जाता है, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। लियोन उसे कहता है कि वो जाकर मैरी को अपनी मेहनत के बारे में बताए, ताकि वो उस पर तरस खा सके। अगले मुकाबले से पहले लियोन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वापस लौटने पर उसे लू से पता चलता है कि उसकी बहन ने उसके अगले विरोधी जिल के कहने पर उसके रोबोट के पीछे एक विस्फोटक लगाया है। मुकाबला शुरू होता है और जिल स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके हवा में उड़ जाता है। वो लियोन पर गोली चलाता है, लेकिन लियोन के आर्मर पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिर में जिल उस विस्फोटक को एक्टिवेट करता है जो उसने पहले लगाया था, लेकिन वो भी काम नहीं करता। इसके बाद लियोन भी हवा में उड़ता है। जिल लियोन को धमकी देता है कि वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और कहता है कि उसकी नोबल स्टेटस खत्म हो चुकी है, लेकिन लियोन उसे कहता है कि अब उसकी नोबल स्टेटस खत्म हो गई है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को धमकी दी है और उसने इसका रिकॉर्ड भी कर लिया है। साथ ही लियोन जानता है कि जिल ने उसके रोबोट पर विस्फोटक लगाया था और अगर वो ये बात प्रिंस को बता देगा तो प्रिंस उसे नफरत करेगा। लियोन जिल को अपने फावड़े से मारकर हरा देता है, जिससे मैरी चिंतित हो जाती है क्योंकि उसका प्लान एक साधारण लड़के द्वारा बर्बाद होने वाला है। प्रिंस मैरी को भरोसा दिलाता है कि वो जीत जाएगा और कहता है
कि उसका आर्मर किंगडम की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया है। एरेना में गेम शुरू होने से पहले लियोन प्रिंस से पूछता है कि ओलिविया के बारे में उसकी क्या राय है। प्रिंस कहता है कि उसने कभी उससे बात नहीं की, इसलिए उसकी कोई राय नहीं है। रेफरी सीटी बजाकर मुकाबला शुरू करता है और पूरा क्राउड प्रिंस जूलियस का सपोर्ट करता है, क्योंकि किंगडम को विश्वास है कि प्रिंस का आर्मर सबसे शक्तिशाली है। लियोन बिना कोई हिचकिचाहट के अपना पहला वार फावड़े से करता है। प्रिंस सतर्क रहता है और अपनी शील्ड से वार को रोकता है और तुरंत पलटवार करता है। प्रिंस का मुकाबला करने का जज्बा लियोन को प्रभावित करता है और लू भी मानता है कि प्रिंस बाकी 4 विरोधियों से ज्यादा योग्य है। लड़ाई के बीच प्रिंस जूलियस दावा करता है कि वो अपनी सच्ची मोहब्बत मैरी के लिए लड़ रहा है, जबकि लियोन उसके भले के लिए लड़ता है ताकि वो मैरी जैसी मैनिपुलेटिव औरत से दूर हो सके। लड़ाई के दौरान लियोन प्रिंस से पूछता है कि सच्चे प्यार का एहसास कैसा होता है। प्रिंस इस सवाल से बचता है और कहता है कि काश वो रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता। वो ये भी दावा करता है कि एंजेलिका का प्यार सच्चा नहीं है और मैरी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लियोन लगातार उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि अगर वो मैरी के साथ रहता है तो उसकी नोबल स्टेटस छिन जाएगी, लेकिन प्रिंस जूलियस कहता है कि उसे अपनी स्टेटस और सम्मान की परवाह नहीं, उसे सिर्फ मैरी चाहिए। आखिर में लक्सन का इम्पैक्ट यूज करके लियोन एक ही वार में प्रिंस के आर्मर को तोड़ देता है और मुकाबला खत्म हो जाता है। लियोन जीत जाता है। एंजेलिका मुकाबले के बाद प्रिंस से मिलने जाती है, लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि वो सच्चे प्यार को समझती ही नहीं है और उसके प्यार को ठुकरा देता है। ये सुनकर एंजेलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर लियोन की इंट्रोगेशन के दौरान वो किंगडम को धन्यवाद देता है कि उसे फांसी नहीं दी गई, लेकिन उसकी असली मंशा यानी कि अपनी पर्सनल दुश्मनी और पत्नी खोजने की योजना कभी सामने नहीं आती। रॉयल पैलेस की घटना के बाद एंजेलिका खुद को लियोन के परिवार की एस्टेट में पाती है, जो कि एक उड़ता हुआ द्वीप है जिसमें उपजाऊ मिट्टी है। इस बीच जोला लियोन को ब्लेम करती है कि उसने रॉयल कैपिटल में इतनी बड़ी समस्या खड़ी की है। फिर तीनों फार्मलैंड का दौरा करते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में आराम करते हैं। इसी दौरान एंजेलिका और ओलिविया लियोन को लेकर अपनी भावनाओं का सामना करते हैं। ओलिविया लियोन से कहती है कि उसे लिविया कहकर बुलाए, जैसा कि उसके घर वाले करते हैं, और एंजेलिका भी कहती है कि उसे एंजी कहकर बुलाए। अगले सीन में लियोन एंजी को दिलासा देता है और बदला लेने का एक प्लान सुझाता है। एंजी खुद को दोषी मानने लगती है, लेकिन लियोन कहता है कि सबसे अच्छा बदला लेने का तरीका है कि तुम खुद को खुश रखो। ये बात एंजी को प्रभावित करती है। फार्मलैंड में एंजेलिका, लियोन और ओलिविया नए दोस्त बन जाते हैं, स्कूल और रॉयल कोर्ट के तनाव से दूर। दूसरी ओर जूलियस अपना क्राउन प्रिंस का खिताब खो देता है और मैरी का डार्क साइड सबके सामने आ जाता है। मैरी इस बात से दुखी है कि वो रॉयल पैलेस में वो शानदार जिंदगी नहीं जी पा रही है जिसका उसने सपना देखा था। अंत में लियोन को किंगडम की सेवा के लिए इनाम के तौर पर ऊपरी छठे लेवल में प्रमोट किया जाता है। कहानी में मैरी, जूलियस और उसके दोस्त कई डंजन्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ताकि लियोन को हराने की तैयारी कर सके। इस बीच लियोन एकेडमी वापस आता है और पहली बार स्कूल फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। स्कूल फेस्टिवल में 2 ग्रुप्स अपनी कैफे चलाते हैं। एक तरफ मैरी का ग्रुप है जिसे प्रिंसेस ऑफ द कैफे कहा जाता है और दूसरी तरफ जूलियस और उसके अमीर दोस्तों का ग्रुप है। दोनों ग्रुप अपने अपने कैफे को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैरी और उसके दोस्तों को चैलेंज का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका कैफे बार जैसा दिखता है और उनके प्राइस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो जूलियस के ग्रुप को हराने के लिए दृढ़ रहते हैं, जो अपनी शान शौकत से लोगों को आकर्षित करते हैं। दोनों ग्रुप स्वादिष्ट चाय और स्वीट्स सर्व करके साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका कैफे सबसे अच्छा है। लियोन, जो हमेशा मस्ती और शरारत में डूबा रहता है, मजाक में रानी से शादी के लिए भी पूछ लेता है, जिससे फेस्टिवल और मजेदार हो जाता है। रानी, जो इस आजादी और मस्ती से आकर्षित होती है, स्कूल में अच्छे पल बिताने की कोशिश करती है क्योंकि उसने अपने युवा दिनों में ऐसा नहीं किया था। फेस्टिवल के दौरान स्टूडेंट से लेकर रॉयल्टी तक सब इसके उत्साह में खो जाते हैं। हमारी कहानी में लियोन, जो टेक्नोलॉजी का दीवाना और जुआ खेलने का शौकीन है,
स्कूल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना करता है। उसकी गहरी दोस्तियां और जबरदस्त मुकाबले उसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े स्कूल उत्सव से होती है और जल्दी ही एक रोमांचक बाइक रेस पर फोकस हो जाती है, जिसके बारे में पूरे स्कूल में बातें हो रही होती है। लियोन, जो खुद भी इस रेस में हिस्सा लेने के काबिल है, पहले तो रेस में भाग लेने की बजाय दाव लगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम लियोन की दोस्तियों और उसकी उस लड़की की मदद करने की कहानी में डूब जाते हैं, जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उससे मदद मांगी थी। ये स्थिति लिविया को एक मुश्किल परिस्थिति में डाल देती है, क्योंकि अगर लियोन उस लड़की की मदद करने से इनकार कर देता है, तो लिविया की मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। बाइक रेस का तनाव चरम पर पहुंच जाता है। लियोन, जो आमतौर पर सेटिंग्स को पसंद करता है, खुद को रेस में पाता है, लेकिन ये रेस सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने से ज्यादा है। ये गर्व, रणनीति और सबसे लंबे समय तक टिके रहने की लड़ाई है। लियोन को कड़ी टक्कर मिलती है, जिसमें भीड़ का पसंदीदा डैन एफ एल्गार और एक रहस्यमयी कंटेस्टेंट जोक शामिल होते हैं। रेस के दौरान पुराने झगड़े सामने आते हैं और रेसर्स नए गठजोड़ बनाते हैं और मुकाबला करते हैं, जो रेस से कहीं आगे की बात है। लियोन का इस रेस में शामिल होना कई व्यक्तिगत दुश्मनियों को उजागर करता है, खासकर क्लैरिस और उसकी गैंग के साथ, जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रेस काफी हिंसक हो जाती है, जिसमें एक के बाद एक चालबाजियां सामने आती है। तमाम मुश्किलों और सीधे तौर पर किए गए तोड़फोड़ के बावजूद लियोन अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई करता है कि वो सभी को चौंकाते हुए जीत जाता है। हालांकि उसकी जीत मिठास और कड़वाहट दोनों से भरी होती है। लियोन को कायर कहने की अफवाहें फैलने लगती हैं और उसे कुछ कड़े टकरावों का सामना करना पड़ता है। ये हमें दिखाता है कि लियोन सिर्फ मजाक और लापरवाही से भरा इंसान नहीं है, बल्कि अंदर से वो ईमानदारी और इंसाफ पसंद इंसान है। वो उन लोगों से माफी भी मांगता है जिन्हें उसने परेशान किया था, जिससे पता चलता है कि उसके लिए सम्मान और न्याय काफी मायने रखता है। कहानी में किरदारों के बीच बढ़ते रिश्ते भी दिलचस्प है, खासकर लिविया, एंजेलिका और लियोन के बीच। लिविया का अचानक मुखर होना सभी को चौंका देता है, यहाँ तक कि एंजेलिका को भी, जो इस नए बदलाव को देखकर हैरान होती है, जहाँ रईस और आम लोग आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम अपनी मुख्य किरदार ओलिविया को देखते हैं, जो खुद को रईसों की ड्रामेबाजी और स्काई पायरेट से मिलने वाली धमकियों के बीच फंसा हुआ पाती है। ओलिविया खुद के प्रति सच्ची रहने की पूरी कोशिश करती है, जबकि उसे उन खतरों और जिम्मेदारियों से निपटना पड़ता है जो रईसों के साथ घुलने मिलने से आती है। उसकी दोस्ती एंजी के साथ, जो एक ऊंचे घराने की लड़की है, समाज के दबावों के कारण एक कड़ी परीक्षा में पड़ जाती है। चीजें और भी उलझ जाती है जब लियोन, एक रईस, एक चालाक काउंट की बेटी की साजिश में फंस जाता है। ये काउंट की बेटी ओलिविया से जलन रखती है, क्योंकि वो समाज में ऊपर उठ रही होती है। इसलिए वो एक प्लान बनाती है, जिसमें स्काई पायरेट्स का सहारा लेकर ओलिविया की इमेज खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन एंजी की गुजारिश पर लियोन मदद के लिए आगे आता है और इस तरह से लियोन और एंजी की एक अनपेक्षित साझेदारी स्काई पायरेट्स के खिलाफ बन जाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारे किरदार एक बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, जो है स्काई पायरेट्स की बुरी योजनाओं को रोकना। इस एडवेंचर के दौरान लियोन, जो पहले अपने आप में रहता था, दिखाता है कि वो ओलिविया की काफी परवाह करता है, जिससे पता चलता है कि उनकी बॉन्डिंग में पहले से ज्यादा गहराई है। ओलिविया रोते हुए कहती है कि लियोन और एंजी उसे एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। लियोन ने इस बारे में लक्सन से बात की और लक्सन ने कहा कि ये लियोन की गलती है कि ओलिविया ठीक से बड़ी नहीं हो रही। लियोन कहता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन लक्सन इससे सहमत नहीं होता। लियोन को गुस्सा आता है और वो लक्सन को घूंसा मार देता है। ब्रैड तब तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है ताकि एक दिन वो लियोन को हरा सके। लियोन कहता है कि ब्रैड को तलवारबाजी की जगह मैजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन ब्रैड फिर भी उसे हराने की ठान लेता है, सोचते हुए कि वो ताकतवर नहीं है लेकिन दिखने में अच्छा है। ये बहस थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक ड्यूल से सुलझ जाती है, जिसमें ब्रैड और लियोन आमने सामने होते हैं। लियोन ड्यूल जीतता है और ब्रैड अगली बार उसे हराने का वादा करता है। इस बीच मैरी और उसका नौकर काइल एक मुश्किल डंग की खोज में जाते हैं ताकि हीरो जूलियस के लिए कुछ ढूंढ सके।
जूलियस और जिल महल से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब रानी को इसके बारे में पता चलता है तो वो मना कर देती है। लियोन, ब्रैड और ग्रेग लंच के दौरान स्काई पायरेट से लड़ाई की बात करते हैं। अचानक पायरेट्स उन पर हमला कर देते हैं और ब्रैड और ग्रेग मदद करना चाहते हैं। ओलिविया अपने शब्दों के बारे में सोचती है जो उसने लियोन से कहे थे, और फिर उसे पता चलता है कि पायरेट्स हमला कर रहे हैं। वो डेक पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन 2 वर्कर बॉट्स उसे रोक लेते हैं। उसकी आवाज सुनकर बॉट्स उसे जाने देते हैं। डेक पर एक पायरेट आर्मर में आता है और ब्रैड उसे बचाता है, लेकिन खुद मुसीबत में फंस जाता है। लियोन पायरेट से लड़ता है, लेकिन उसे उन्हें जिंदा पकड़ने में दिक्कत होती है। लक्सन लियोन को बताता है कि पायरेट्स का लीडर वही है। ब्रैड और ग्रेग ओलिविया की रक्षा करते हैं। लियोन सोचता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी वो मदद करना चाहता है। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और लीडर से लड़ता है। आखिरकार लियोन जीत जाता है और उसे होली नेकलेस मिलती है। ओलिविया ब्रैड का हाथ ठीक करती है, जिससे ब्रैड हैरान रह जाता है। लियोन ग्रेग से कहता है कि ब्रैड को अंदर ले जाने में मदद करे। जब वो सब ब्रैड की मदद करते हैं, ओलिविया चाहती है कि लियोन उसे लिविया बुलाए। अपने कमरे में लियोन पायरेट से मिले खजाने को देखता है और कुछ पेपर्स पाता है जो स्टेफनी को पायरेट से जोड़ते हैं। बाद में ब्रैड और ग्रेग को पता चलता है कि उन्हें पायरेट्स को रोकने का क्रेडिट मिल रहा है और इनाम की रकम भी। लियोन उनके परिवारों से बात करता है कि उन्हें अपना बेदखली का फैसला वापस लेना चाहिए। लक्सन से बात करते हुए लियोन कहता है कि वो फिर से एक नॉर्मल किरदार बनना चाहता है, लेकिन ब्रैड और ग्रेग चाहते हैं कि लियोन को प्रमोशन मिले। बर्नार्ड क्लैरिस की मदद करने के लिए लियोन का शुक्रिया अदा करता है और उसे एक नई एयर बाइक देता है। जब वो ग्रेजुएट होगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा, जिससे लियोन काफी परेशान हो जाता है। हुलफोर्ड अकेडमी के बाहर लियोन और लक्सन नई एयर बाइक को देखते हैं, जिसका नाम श्वार रखा गया है, जिसका मतलब होता है तलवार। लियोन को ये बाइक पसंद आती है, लेकिन लक्सन कहता है कि वो इसे बाद में मॉडिफाई करेगा। रेमंड और डैनियल दुखी लियोन को खुश करने की कोशिश करते हैं। लियोन सोचता है कि उसकी स्टेटस की वजह से उसकी शादी हो सकती है। फिर वो स्कूल ट्रिप के बारे में बात करते हैं, जहां लियोन ने साउथर्न आइलैंड जाने का फैसला किया था ताकि एक आइटम हासिल कर सके। ब्रैड और डैनियल सोचते हैं कि उसे वहां एनजी और लिविया से माफी मांगनी चाहिए। शाम को एक शानदार जहाज पर लियोन और लक्सन अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। उन्हें एनजी और लिविया भी उसी जहाज पर दिखाई देती है। एक महिला डियरड्रे अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करती है। क्रिस अपने फैंस के साथ लियोन को परेशान करता है और लियोन सोचता है कि काश क्रिस लिविया को पसंद करता। एनजी के पुराने दोस्त खिड़की से स्मोकिंग स्टिक्स बाहर फेंक देते हैं। इंजन रूम में जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचता है और लिविया अकेला महसूस करती है। वो लियोन और एनजी से एक मंदिर में मिलती है, जहां वे एक साथ प्रार्थना करते हैं। मंदिर के अंदर लियोन उम्मीद करता है कि लिविया और एनजी को अच्छे साथी मिले। श्राइन मैडन उन्हें अनोखे चार्म्स देती है, जो लियोन के लिए सबसे कीमती था। लिविया को नीला चार्म मिलता है, एनजी को लाल, और लियोन को एक बैटल चार्म मिलता है, जो लड़ाई में मदद करता है और आपको ताकतवर बनाता है। श्राइन मैडन सोचती है कि उन्होंने दोस्ती के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वे थोड़ा परेशान दिखते हैं। अगले दिन जहाज रवाना होता है और लक्सन कहता है कि लियोन ने बैटल चार्म हासिल किया ताकि वो डंग से होली ब्रेसलेट ले सके। वहीं मैरी भी मौजूद होती है। लियोन उम्मीद करता है कि मैरी जंग का रास्ता न चुने। दूसरे जहाज पर एक लाल आंखों वाली महिला कहती है कि समय लगभग आ गया है। क्रिस लियोन को तलवारबाजी के लिए चुनौती देता है और वो क्रिस की स्किल्स पर बात करते हैं। अचानक एक अलार्म बजता है और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लियोन देखता है कि वे थानोस से हैं। लियोन के कुछ करने से पहले एक मॉन्स्टर शिप आ जाता है और लिविया और एनजी उसके साथ शामिल हो जाती है। एनजी पहचान लेती है कि लाल आंखों वाली महिला प्रिंसेस हेरुट सरापोस है, जो जहाज पर सबको संदेश देती है। थानोस किंगडम कहता है कि वे हुलफोर्ड के साथ जंग में हैं और जहाज पर मौजूद सभी लोगों को आत्मसमर्पण करना होगा। अब हम देखते हैं कि एनजी बहुत परेशान है और लियोन सोचता है कि उसने गलत क्या किया। इस बीच थानोस का एक आदमी जेलिट सबको बताता है कि जिनके पास बैरन जैसी उपाधियां हैं, वे बंधक होंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं। एनजी चाहती है कि सिर्फ वही बंधक बने,
लेकिन जेलिट 2 स्टूडेंट्स को लियोन की पिटाई करने के लिए भेज देता है क्योंकि लियोन ने उसकी बेइज्जती की थी। एंजी जेलिट से कहती है कि उन्हें रोक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लियोन मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्टूडेंट उसे बेहोश कर देता है। एंजी हर्ट्रूड से युद्ध की योजना के बारे में बात करती है। इस बीच लियोन और लिविया जहाज पर फंसे हुए हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं कि वो एंजी की मदद नहीं कर पाए। क्रिस बताता है कि एंजेलिका ही एकमात्र बंधक है और बाकी लोग जल्द ही मारे जाएंगे। वो लियोन से मदद मांगता है, लेकिन लियोन मना कर देता है क्योंकि पहले किसी ने एंजी की मदद नहीं की थी। क्रिस जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसे रोक देता है। लियोन कहता है कि वो तभी मदद करेगा अगर बाकी सब भी मदद करें। क्रिस अपने क्लासमेट से लड़ाई में मदद करने की अपील करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। तब लियोन लिविया के साथ आता है और हवा में गोली चलाता है। वो सबको मदद के लिए कहता है और उन्हें वानाबी नोबल्स बुलाता है, जिससे डियरड्रे नाराज हो जाती है। उनके बीच बहस होती है और लियोन कहता है कि रईस स्टूडेंट्स सिर्फ अपने परिवार की सफलता की परवाह करते हैं। ये बात सुनकर स्टूडेंट लड़ने का मन बना लेते हैं और डियरड्रे को लियोन पसंद आने लगता है। लियोन क्रिस और लिविया के साथ निकल जाता है। हर्ट्रूड म्यूजिक प्ले करती है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है। लक्सन लियोन को बताता है कि एंजी दुश्मन के जहाज पर है और लियोन को लगता है कि उनके पास एक बांसुरी है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करती है। लियोन और उसके साथी मॉन्स्टर्स को हराकर दुश्मन के जहाज तक पहुंचते हैं। क्रिस सोचता है कि क्या वो कभी लियोन जितना अच्छा फाइटर बन पाएगा। वो कुछ स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहता है और डियरड्रे बाकी स्टूडेंट से कहती है कि वे बैरियर बनाएं और मैजिक का इस्तेमाल करें। हर्ट्रूड बांसुरी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को तेजी से हमला करने के लिए मजबूर करती है। एंजी लियोन की बहादुरी की तारीफ करती है। जेलिट कहता है कि उनका तोप स्टूडेंट्स के जहाज को नष्ट कर देगा। लक्सन स्टूडेंट्स को हैरान कर देता है, खासकर लड़कों को जो बहादुरी से वापस लड़ाई में जुट जाते हैं। लियोन कहता है कि वे स्कूल के बाद अच्छी पत्नियां चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। डियरड्रे मॉन्स्टर्स के खिलाफ मैजिक का इस्तेमाल करती है और लिविया एक स्टाफ मेंबर की मदद करती है। दुश्मन का जहाज उन पर हमला करता है तो वे पलटवार करते हैं। लिविया बैरियर बनाती है ताकि सबको सुरक्षित रखा जा सके और फिर मैजिक से मॉन्स्टर्स पर हमला करती है। लियोन दुश्मन के जहाज पर चला जाता है। जेलिट कहता है कि लियोन अकेले लड़ाई कर रहा है, जो बेवकूफी है। तभी लियोन वहां आता है और सोल्जर्स पर गोली चलाता है। वो जेलिट को बेहोश कर देता है और हर्ट्रूड पर बंदूक तानकर उसे सरेंडर करने को कहता है। हर्ट्रूड उसकी बहादुरी से प्रभावित होती है, लेकिन उसका नाम पूछने लगती है। लियोन एक नौकरानी को गोली मारता है और हर्ट्रूड को कहता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करे। लक्सन बताता है कि लियोन के पास जो बांसुरी है वो नकली है, असली बांसुरी उस नौकरानी के पास है। फिर लक्सन जेलिट की मूंछें शेव कर देता है। लियोन हर्ट्रूड, एंजी और बांसुरी लेकर अपनी बाइक पर भाग जाता है क्योंकि मॉन्स्टर कंट्रोल करने वाले जहाज को हरा दिया जाता है। जेलिट एक और जहाज पर हमला करने की तैयारी करता है। लियोन देखता है कि लिविया थकी हुई है और क्रिस सलाह मांगता है क्योंकि मॉन्स्टर रुक गए हैं। इससे पहले कि लियोन कुछ कहे, जेलिट कहता है कि हर्ट्रूड खुद को बलिदान कर देगी और मॉन्स्टर्स फिर से हमला कर देंगे। लियोन फिर से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिससे एंजी चिंतित हो जाती है। तभी उसका चार्म एक्टिवेट हो जाता है और वो फायर लैंसेस से लियोन की मदद करती है। एंजी लिविया को थका हुआ देखती है और पता चलता है कि लिविया खुद को दोषी महसूस कर रही थी क्योंकि वो सोचती है कि उसने उन्हें पीछे खींचा। वो उनकी दोस्ती चाहती थी। एंजी ये सुनकर हैरान हो जाती है और वादा करती है कि वो लिविया की खूब तारीफ करेगी। फिर एंजी लिविया को गले लगाती है जो रोने लगती है। तभी जहाज पर गोली चलती है और एंजी पानी में गिर जाती है। वो अपने पछतावों के बारे में सोचती है, लेकिन लिविया सही समय पर उसे बचा लेती है। वे बात करती है, लेकिन तभी एक और गोली जहाज पर लगती है और एंजी फिर से गिर जाती है। इस बार लियोन उसे बचाता है, लेकिन लिविया इस बात से नाराज हो जाती है कि लियोन ने उसे ओलिविया कहा, न कि उसका निकनेम। फिर वे अपने फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं और लिविया कहती है कि वो लियोन से प्यार करती है। लियोन लिविया को अपनी बाइक पर वापस जहाज पर ले जाता है और लिविया खुश हो जाती है कि लियोन ने उसे लिविया बुलाया। फिर लिविया
और एंजी डेक पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। जबकि लियोन ये सब देखता है, उनके दोस्त पार्टनर दुश्मन के जहाजों पर हमला करते हैं। लियोन का आर्मर मेक एरोगेंस जहाज पर लैंड करता है और वो क्रिस से कहता है कि वह दुश्मनों से लड़ेगा। जेलिड का बेड़ा मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन उनका ब्लैक नाइट वैंडल हेमजेंडन उन्हें फिर से आत्मविश्वास दिलाता है। लियोन अपने एरोगेंस का इस्तेमाल दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए करता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेस्क्यू शिप्स भेजता है, जिसमें क्रिस और डियड्रे मदद करते हैं। एक ब्लैक मेक लियोन पर हमला करता है और लियोन सोचता है कि ये ब्लैक नाइट है। हर्ट्रूड इस मेक को वैंडल बुलाती है और सोचती है कि वो यहाँ क्यों है। एंजी लिविया को वैंडल के बारे में बताती है। लियोन ड्रोन का इस्तेमाल करके वैंडल से लड़ता है, लेकिन वैंडल उन्हें हरा देता है। लियोन अपने नंगे हाथों से लड़ता है, लेकिन चोटिल हो जाता है। लक्सन कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन लियोन नहीं मानता। वो वैंडल से लड़ता है और जानता है कि वैंडल अपने देश के लिए लड़ रहा है। वैंडल लियोन के एरोगेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन पलटवार करता है। लियोन वैंडल को मारना नहीं चाहता, इसलिए वे उसे कैद कर लेते हैं। जेलिड फिर से मॉन्स्टर्स भेजता है, लेकिन लक्सन उन्हें रोक लेता है। लियोन वैंडल से कहता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को खो दिया है और अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। फिर वे जेलिड के जहाजों को पकड़ लेते हैं। लियोन जेलिड से बातचीत नहीं करता और कहता है कि जीतने वालों को इनाम मिलना चाहिए। लक्सन पूछता है कि लियोन ने वैंडल से लड़ाई के दौरान जहाज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो लियोन कहता है कि ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होता। अब लियोन अपने कमरे में नहीं जा सकता क्योंकि लिविया और एंजी वहां सो रहे हैं। क्रिस लियोन से कहता है कि वो जल्दी ही उसकी बराबरी करेगा। इस बीच एंजी का भाई गिलबर्ट बताता है कि हर्ट्रूड अब विदेश में पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन एंजी को लगता है कि ये सजा बहुत हल्की है। गिलबर्ट फिर लियोन की लव लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन एंजी कहती है कि लियोन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गिलबर्ट को बहुत हैरानी होती है कि जिसने इतना कुछ हासिल कर लिया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है। लियोन, लिविया और एंजी एक टी पार्टी करते हैं और लियोन क्रिस को ब्लैक नाइट को हराने का श्रेय देने की बात करता है। लिविया और एंजी लियोन की तारीफ करते हैं और लक्सन के बारे में पूछते हैं। लियोन उन्हें लक्सन से मिलवाता है और लक्सन अपने बारे में बताता है। लिविया उसका नाम छोटा करके उसे लक्स बुलाने लगती है। लियोन इस नए निकनेम से खुश होता है, लेकिन लक्स उसे चेतावनी देता है कि जूलियस और उसके दोस्त कुछ प्लान कर रहे हैं। उधर जूलियस और उसके दोस्त मैरी और काइल को एक नया मेक दिखाते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट से बनाया है, लेकिन इससे मैरी बहुत नाराज होती है। फिर एक रीमैच ड्यूल होता है जिसमें ग्रेग जूलियस के ग्रुप की ओर से लड़ता है। लियोन प्लान करता है कि वो जानबूझकर हार जाएगा ताकि ग्रेग और उसके दोस्त मैरी के साथ खुश रह सके। लक्स चेतावनी देता है कि ग्रेग का आर्मर फट सकता है, लेकिन रेफरी सुनता नहीं। लियोन ग्रेग की जान बचाने के लिए उसका आर्मर नष्ट कर देता है, जिससे मैरी का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। बाद में लियोन डैनियल और रेमंड से बात करता है कि कैसे जीतने के बाद भी उसे बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। फिर एंजी लियोन को एक अवार्ड सेरेमनी में ले जाती है, जहां उसे हर्ट्रूड को पकड़ने के लिए एक मेडल दिया जाता है और उसे विस्काउंट बना दिया जाता है। लिविया और एंजी लियोन से उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। तब लियोन को एहसास होता है कि वो दोनों एंजी और लिविया के साथ रहना चाहता है। लक्स उसकी तुलना मैरी से करता है, जिससे लियोन परेशान हो जाता है। ये था फर्स्ट सीजन का आखिरी एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप अगले आने वाले वीडियो भी मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले रिकैप वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।